नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। तो अलीगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे जहां सीमा जैन की अध्यक्षता में आईटीसी फॉर्च्यून होटल में मातृशक्ति संस्था के समारोह जश्न सफर का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी सदस्यों को पटका पहनाया और उपहार भी दिया गया। कार्यक्रम में गीतिका अग्रवाल, सुनीता सिंघल, छाया गर्ग, आभा गर्ग, विनीता जैन, कमलेश अग्रवाल व वैशालिनी जिंदल जी का सदैव महत्वपूर्ण सहयोग रहा। क्लब के सदस्यों ने भारतीय धर्म व संस्कृति पर बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत किए। साथ ही संस्थापिका ज्योति मित्तल ने 3 साल के सफर पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में सचिव नीरजा जैन, कोषाध्यक्ष रुचि अग्रवाल, संस्थापिका ज्योति मित्तल, गुनिका सिंघल, संस्थापक अध्यक्ष शिखा जिंदल, निवर्तमान अध्यक्ष तुलिका अग्रवाल आदि लोग उपस्थित रहे। आइए जानते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी। मैं इस वर्ष की अध्यक्ष सीमा जैन। जैसा कि आपने पूछा, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सबसे पहले तो अपने हम सफ़र जितने भी हैं हमारे मातृशक्ति के मेंबर हैं, उनके हम सफ़र्स के साथ एक दूसरे का इंटरेक्शन बढ़ाना है और बाकी का अग्रवाल समाज के लिए कुछ ऐसा नया करना है जिससे कि उन लोगों को भी इंट्रोड्यूस कराएं। वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हर कदम पे जब साथ हैं तो क्यों ना संस्था में भी हमारे साथ रहें। इसलिए आज हमने उन सबको भी इनवाइट किया है और आज वो आई थिंक मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं। आज यहाँ पर अग्रसेन जी महाराज को सबसे पहले मैं नमन करती हूँ। ये हमारा श्री अग्रवाल परिषद मातृशक्ति है जिसमें कि हम लोग 108 सदस्याएँ हैं। तो आज हमारे ये पारिवारिक कार्यक्रम ही समझ लीजिए, क्योंकि आज हम लोगों ने कपल प्रोग्राम रखा है। क्योंकि जो सफ़र आज रखा है जश्न सफ़र, तो चाहे ये कार्यक्रम या संस्था का कोई सफ़र हो या हमारी ज़िंदगी का सफ़र, तो हमारे हम सफ़र जो होते हैं या हमारे साथ में जो भी रहते हैं, चाहे सखी हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो या कोई भी रिश्ता हो, तो वो किसी भी हम सफ़र के बिना नहीं चलता आगे। इसी तरह से संस्थाओं में जो कार्यक्रम हम करते हैं तो एक दूसरे के साथ से मिलके करते हैं। तो आज यहाँ पर हमने सफ़र नाम की थीम लेके करी है कि आज 3 साल हो गए हमारी संस्था को। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या मंजिलों को पार करते हुए एक सफ़र की हम शुरुआत की थी, उसमें मंजिल की ओर अग्रसर हैं और आगे मिलजुल कर हम इसी तरह से कार्यक्रम करेंगे। क्योंकि कार्यक्रम करना तो सिर्फ एक बहाना है, एक दूसरे से रिश्ते बनाना ही इसका असली उद्देश्य है। तो आज हमारा यही कार्यक्रम है जश्न सफ़र। आज का जो हमारा कार्यक्रम की थीम रखी गई है वो भारतीय संस्कृति और सभ्यता पे, मतलब जैसे कहते हैं जीवन में हर रंग जरूरी होता है, तो इसी तरह से आज यहाँ पर जैसे धार्मिक, रिलीजियस, ऐतिहासिक और जैसे हमारे जीवन में एक चलचित्र जो कहा जाता है वो भी हमारा एक महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि हम लोग सारी जो घटनाएं क्रम होती हैं सब चलचित्र हमारे जीवन से जुड़ी होती हैं और जीवन जो हमारा चलचित्र की तरह भी हम दिखाते हैं, देखते हैं, सिनेमास देखते हैं। तो पुराने से लेके नया किस तरह से हम लोगों का सफ़र स्टार्टिंग से लेके आज तक हम करते आ रहे हैं, चाहे धार्मिक हो, चाहे हमारा देश में ऐतिहासिक हो। तो आज जैसे यहाँ पर दर्शाया गया कि किस तरह से कृष्ण जी ने जन्म लिया था, फिर उनके अवतार आए, फिर कैसे अयोध्या में अभी हमारा ये चल ही रहा है कि हमारा जो रामलला आए, और ऐसी हमारी ऐतिहासिक जो भारत देश है किस तरह से प्रगति करी, उन्नति करी हमारे भारत देश में, और कैसे हम सभी संस्थाएं भी यहाँ अग्रवाल समाज में अपनी साख को बरकरार रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हमारे कई ऑनरेबल सदस्य भी आए हुए हैं और अभी हमारे मेयर साहब भी आने वाले हैं बहुत ही जल्द अपनी धर्मपत्नी के साथ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां थाना सासनी गेट क्षेत्र के अंतर्गत 10 मार्च को कारखाना मालिक ने चाकुओं से गोदकर युवक को घायल कर दिया था, जिसके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। वहीं परिजनों द्वारा बताया गया है कि युवक एक कारखाने में काम करता था और कारखाने मालिक से युवक अपने काम के रुपए मांगने गया था। इस बात से नाराज होकर कारखाना मालिक ने युवक को चाकू से गोदकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया, जहाँ आज इलाज के दौरान युवक की मृत्यु हो गई। आइए जानते हैं इस संबंध में अभय कुमार पांडे ने और मृतक के परिजनों ने क्या कुछ जानकारी दी है। एम्बुलेंस की गाड़ी की चाबी निकाल करके सीओ साहब के ड्राइवर ने, जबकि सीओ साहब वहाँ पे मौजूद थे, फिर भी और जो भाई के पिताजी हैं, बादल के पिताजी हैं, उनको भी धक्का मारा है उनके उन्होंने। और इसमें ऐसा रवैया अगर पुलिस करेगी तो यहाँ कैसे न्याय मिल पाएगा? कौन गया था गोली मारने के लिए? कैसे मिल पाएगी उन्हें इंसानियत? कैसे मिल पाएगा उन्हें न्याय? किसने धमकी दी है? पूछना चाहता हूँ कि आपकी कौन सी ऐसी बड़ी मजबूरी है जो आप इस घटना का पूरा पर्दाफाश अभी तक नहीं कर पाए हैं? और आप सीओ साहब आज कह रहे हैं आप कि हमने उसे जेल भेज दिया है, जबकि जेल के लिए शक के आधार पर तो केवल हमने उसे उठवाया था, और जबकि वो घर से लेकर के गया है उसे
और उसकी गाड़ी तक बरामद नहीं कर पाई है, CDR तक नहीं कर पाई है पुलिस प्रशासन। तो आज आप क्या लोग हो गया है आपको? तो आज आप लोगों ने जाम लगा रखा है रोड पे? बिल्कुल भाई को जब तक न्याय नहीं मिलेगा क्या करेंगे? मैं पूछता हूँ, क्या आप प्रशासन से ही पूछता हूँ, आपके घर में से अगर कोई इस तरीके से अगर कोई ऐसी घटना होती है आप क्या करेंगे? मुझे ऑप्शन दे दो, मैं घर चला जाऊंगा अपने भाई को ले जा करके और मैं आराम से घर पे रहूंगा। मारने वालों में एक का नाम तो खुलासा रामू हो गया, उसके पीछे मुझे लगता है और भी लोग हैं। जिस तरीके से उसके साथ बर्बरता से मारपीट की गई है, पूरे सिर को क्यों मारा है? और भी तो कहीं शरीर था उसका, कहीं भी लग सकती थी मारपीट होती है तो उसके पीछे मुझे नहीं लगता है कि वो एक हो, अन्य और भी व्यक्ति हो सकते हैं। घटना 10 तारीख की है। विवाद की स्थिति क्या थी, क्या क्यों हुआ विवाद? पैसा था उसका बादल का, जिसके साथ जो घटना घटित हुई है उसका पैसा था जिसने की है उस पर, और उसी पैसे को लेकर के वो कह रहा था कि मैं जाकर चल तुझे पैसा देता हूँ, वहाँ उसी उससे ले गया। और कई जगह की CCTV फुटेज खुद घर वालों ने निकलवाई है, जो कि होली चौक से निकलवाई हैं और वहाँ आगरा रोड से निकलवाई हैं। पुलिस की तब तक भी कान नहीं खड़े हुए। अब क्या क्या मांगे आपकी? हमारी जो मांगे हैं बस उसे न्याय मिलना चाहिए। जो भी जो मुजरिम है उसे तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और फांसी दी जाए। उसमें और भी दोषी हैं, जो दोषी हैं मेरा पुलिस से निवेदन है, जो भी इसमें लिप्त हैं वो उनकी भी गिरफ्तारी की जाए। और कल से हम सुनने को मिल रहा है कि अगर इनके साथ जितने भी हैं उनको भी हम एक से पकड़ करके उन्हें भी उठाएंगे, उन्हें भी मारने का काम करेंगे वो लोग। तो मेरा हाथ जोड़ करके प्रशासन से निवेदन है कि परिवार को सुरक्षा देने का भी काम करे पुलिस प्रशासन, जिससे कि आगामी ऐसी घटना न हो पाए, क्योंकि आज के बाद में आचार संहिता लग जाएगी और कोई भी पुलिस प्रशासन को वैसे भी अलर्ट रहेगा। मेरा पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि सुरक्षा देने का कार्य जरूर करें। और जो घर है, इतनी बड़ी घटना घर है पला पुलिस चौकी के जस्ट सामने है। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो आप? लड़के से क्या संबंध है आपका? शादी होने वाली थी? कब की शादी होने वाली थी लड़की की? 1 साल होगी इस रिश्ते को, इनके बड़े भाई ने क्या था शादी का। पूरी घटना क्या हुई है? पूरी घटना क्या हुई है? ये रात 8 बजे आए। पूरी घटना ये है। शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो। भैया सब पानी 8 बजे बात ना है रही। चल रहा। लेकिन फोन आया बादल का, कह रहे मम्मी मेरा मन करे तुमसे बात करने। तो मैंने तुम कहाँ पर हो बेटा? कितने बजे फोन आया था? जोर से बोलो, तो जोर से बोलो। कितने बजे फोन आया था? हमने देखा लेकिन 8 बजे के समथिंग की बात है। अच्छा 8 बजे। जो कह रहे मैं एमएन गार्डन में आया हूँ मम्मी। कितनी तारीख को? संडे था उस दिन 10 को। कौन थे वो लड़के, उनका नाम क्या है? और कह रहे मेरी माँ क्या कर रही हो? तो जो कह रहे मम्मी तुम पे का छुपा मेरी 1,70,000 रुपए है। एमएन गार्डन पे हूँ मैं। अच्छा आप लोग क्या कर रहे हो? तो फिर बोलेगा 2 मिनट रुक जाओ, कॉल करो, फोन काट दो। फिर एक फोन चालू के 2 सेकंड बाद फिर करो है। तो जो कह रहे मम्मी मैं अभी आ रहा हूँ, बताओ क्या कह रही। एक आदमी कह रहा है कि हाँ भाई काम है वो, बादल नहीं पैसा की बात है तो बात काम है वो। तो कह रहे हाँ आ जाओ, चलो चलो। जिना सल के का कुछ ना है, बात करते गए। फिर मारने की आवाज आ रही। उसे लड़के को कौन लेके गया था, उसके नाम क्या है? वो तो बादल ही कह रहे थे। जो लड़का लेके गया था उसका नाम क्या है? बाद में कहा है उसने मारपीट के भाई उनने कही लेगा पैसा। एक का काम है ये। अरे रुक रुक जाओ। बात कर रहे हैं। वो कह रहे कहा रे कहा दो पैसा तो दो, लेगा पैसा लेगा पैसा लेगा पैसा और पैसा चाहिए, ले पैसा। फिर कह रहा है क्या वो बात कर लेंगे भैया चुप हो जाओ ना एक देर। हाँ बात करो बेटी, बात करो। वो मारे मत रामू, मारे मत मारे मत, मैं मर जाऊंगा। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? मारे मत कुछ सुनो, दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही क्या है। नाम है आपका? मेरा नाम राधा है। पुलिस में कंप्लेंट है, पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? नहीं पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, पुलिस को पैसे बढ़ते रहे हैं इसलिए पुलिस को कार्रवाई नहीं। जिनका बेटा क्या है, लेकिन एक और उनके दिल से पूछो उनपे क्या बीत रही है। आज उनके बेटे के साथ हुआ है,
मृतक की कोई झगड़ा मृतक नहीं की था। कौन लगती हो? मैं सिस्टर लगती हूँ, पड़ोस की सिस्टर हूँ। कोई दुश्मनी नहीं, मेरा नाम राधा है। कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं है भैया। बच्चे सिर्फ अच्छे, सिर्फ उनके पैसे थे। उन्होंने ये बोला कि भाई पैसे कब देगा, उन्होंने सिर्फ ये बोला भाई पैसे कब देगा। उन्होंने बोला रिकॉर्डिंग भी है, सारा सबूत है पुलिस के पास। अगर उन्होंने फेंक दिया होगा सबूत तो कह नहीं सकते, अगर उन्होंने सबूत फेंक दिया तो कह नहीं सकते। मौके पे आला अधिकारी आए हैं, ये क्या कह रहे हैं? मौके पे अधिकारी कौन कौन आए हैं इस समय? इस समय सब है सब, क्या कह रहे हैं वो? मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि मतलब पुलिस को जब तक कार्रवाई नहीं करेगी ना, जब तक उन लोगों के लिए कुछ नहीं होगा। और हम सिर्फ ये चाह रहे हैं जैसे उनको मारा है ना, वैसे बाकी सब लोगों को जिन्होंने मारा है उन सबको फांसी दो, उनको फांसी दो, दिनांक 10 मार्च को एक घटना जो है अतुल उर्फ बादल को रामू के द्वारा मारा पीटा गया था। पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया धारा 307 में और रात्रि में ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर भी कुछ लोगों के उकसाने पर इनके द्वारा इस तरह के कृत्य किए गए, जिस पर हम लोग आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। कितने लोग शामिल थे प्रकरण में अभी तक की जो जांच है उसमें से और अभियुक्त के द्वारा बताए गए कथनों के अनुसार अभी तक एक ही लग रहा है। फिर भी इनके द्वारा कहा गया है तो उस पर विस्तृत रूप से जांच करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ चुनाव आयुक्त द्वारा लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू करने पर अलीगढ़ नगर निगम हरकत में आया है। नगर निगम ने महानगर में लगे होर्डिंग पोस्टर बैनर हटाने के लिए 4 टीमें गठित की हैं, जिसमें 60 कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। सभी कर्मचारी होर्डिंग हटाने में जुट गए हैं। अवैध रूप से होर्डिंग लगाने वालों को नोटिस दिए जाएंगे, साथ ही होर्डिंग नहीं हटने पर कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं इस संबंध में राजेश यादव अपर नगर आयुक्त नगर निगम अलीगढ़ ने क्या कुछ जानकारी दी। पूरे शहर में हटाने के लिए 4 टीमें गठित की गई हैं, जिसमें 60 कर्मचारी लगाए गए हैं। और पहले हम लोग मेन रोड का कर रहे हैं, 48 घंटे के अंदर पूरा शहर हम लोग जो है क्लीन कर देंगे। 72 घंटे का आदेश है, तो 72 घंटे पहले हम लोग 48 घंटे में क्लीन कर देंगे। कई दिन से अभियान चल रहा है, होर्डिंग्स ऑलरेडी हटाए जा चुके हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले हैं वहाँ पर भी राजनीतिक दलों के ऐड चल रहे हैं, उनको लेकर क्या निर्देश? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले अभी जब आचार संहिता की घोषणा हुई है तुरंत हम लोगों ने बंद करवा दिए। जो वॉल पर लिखा गया है उसको लेकर क्या करेगी नगर निगम? वॉल लाइटिंग के लिए अभियंत्रण विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। अभियंत्रण विभाग अपनी टीम बना लिया है। वॉल लाइटिंग और पोस्टर दोनों तरह की जो प्रचार सामग्री है उनको जो है 48 घंटे के अंदर समाप्त किया जाएगा। बिना परमिशन के जो होर्डिंग अगर लगाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी? बिना परमिशन के समय जो लगा पहले तो हटाया जाएगा, फिर नोटिस दी जाएगी। पहले तत्काल एक्शन लेंगे, फिर उनको नोटिस देंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ क्वार्सी स्थित सपा के जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष पदाधिकारी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने अलीगढ़ लोकसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित किए जाने पर चौधरी विजेंद्र सिंह का पुष्प माला पहनाकर स्वागत किया गया। जिला अध्यक्ष लक्ष्मी धननगर ने स्वागत करते हुए सभी नेताओं कार्यकर्ताओं से आपसी मतभेद बुलाकर चौधरी विजेंद्र सिंह को अलीगढ़ लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए जी जान से जुटने एवं भारी मतों से विजयी बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर बादशाह खान ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष लक्ष्मी धननगर, महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद, घोड़ी पूर्व जिला अध्यक्ष गिरीश यादव सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आइए जानते हैं इस दौरान चौधरी विजेंद्र सिंह लोकसभा प्रत्याशी अलीगढ़ ने क्या कुछ कहा। दलित संख्या वो दलित कहीं न कहीं जो अगला वोट है, जो सवर्ण वोट है, कहीं आपसे छिटक न जाए। सवाल ही कारण है किसान आंदोलन को अंग्रेजों की तरह कुचलना। किसान किसी जाति का नहीं होता है, वो किसान। युवा की बेरोजगारी जो है उसमें अगले पिछड़े दलित मुस्लिम नहीं, उसकी बेरोजगारी ही उसके अलावा न्याय, ये बहुत सारी ऐसी वादा खिलाफी, ये तमाम चीजें हैं जिससे अगले पिछड़े पीढ़ी साथी प्रभावित हैं। पीढ़ी का नारा तो उन्होंने इसलिए नहीं दिया कि किसी को कष्ट देना है, वो नारा इसलिए दिया था कि वो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको भी हमें मुख्य धारा में लाने के लिए राजनीति में शेयर करना है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा संबंध जो है सातों जात की राजनीति का जन्म हुआ है। सारे लोग मेरे साथ में हैं। कुछ समीकरण भी ऐसे बन रहे हैं, ऊपर वाला बना रहा है कि ये चीज़ अलीगढ़ में पैदा नहीं होगी। पीडीए भी पूरा दमदारी साथ देगा और हमारे साथ अगले
कांग्रेस को कैसे लाएंगे साथ में? विवेक बंसल आज से बिल्कुल अलग रहते हैं। विवेक बंसल जी इसमें कहाँ? विवेक बंसल जी की पार्टी राहुल गांधी जब अखिलेश जी के साथ हैं तो मैं और विवेक बंसल कहाँ से आगे बीच में? दूसरी बात, महानगर के अध्यक्ष बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं वो हमारे साथ रहेंगे राजनीति में, किसी और के साथ क्यों रहेंगे? भाजपा से उनका रिश्ता ही क्या है? जब एक हो गए तो हो गए। आपका भाजपा को 48% वोट मिला था पिछली दफा 2019 में। सपा और कांग्रेस को मिला करके दोनों महज केवल 26-27% वोट बैठ रहे हैं। तो ये 48% वोट होती है। कैंडिडेट का अपना भी होता है, मेरी बात सुन, उसकी छवि का चेक होगा, उसके द्वारा अपने कार्यकाल की कीमत का ईमानदारी बात तो यह है कि जब मैं और जफर साहब आपस में लड़ गए थे, अगर दोनों वोटों को जोड़ दो तो कहीं भाजपा टिकती नहीं। पहली बार पिछड़े, दलित, मुस्लिम हम सबका संयोग बन रहा है और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये जो मेरा टिकट है ये जन भावनाओं का सम्मान करते हुए है। उन्होंने कई शर्तें रिपोर्ट मंगाई, कई शर्तें रिपोर्ट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, तो सब में अगले पिछले सब ने ये कहा कि नहीं, भाजपा को हराना चाहते हैं, लोग परिवर्तन चाहते हैं, पिछले उस आंकड़ों को भूल जाइए। अगला आंकड़ा ये है कि हमारी पार्टी 3.5 लाख से करीब और भाजपा को तो जिताया ही। ईमानदारी पूछना चाहते हो तो इन चौधरियों ने जिताया, मुझे कहने में संकोच नहीं है। इस बार वो अपने को अछूता ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनकी बेटियां दिल्ली में रोती रही, उनका चरित्र हनन हुआ, क्या हुआ है? 750 किसानों में 700 की चौधरी लोग मरे किसान, तो क्या हुआ है? उनके साथ में क्या नहीं किया गया है? हमें तो दुख हो रहा है, बेशक भाजपा में चले गए, भाई जैन जी के साथ भी हाथस में क्या हुआ तब फिर सब लोग जानते हैं। जैन जी आखिर वो चले गए, उनका माया वो जाना है उनके बारे में। जैन जी जाट वोट लेकर चले गए और सपा ने जो है एक तरीके से जाट वोटों पर प्रकट बनाने के लिए जो आपको टिकट दिया, ऐसा लोग कह रहे हैं। देखिए, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूँ जो सब होते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ, अभी हमारे विधायक जमीला साहब ने एक बात कही थी कि अलीगढ़ की जनता अपना लोकल दमदार नेता चाहती है, चाहे वो जाट हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कोई हो, तो उसकी पूर्ति हम लोगों की वजह से सब मिले हुए हैं, हो रही है। पिछले 2 चुनाव में देख चुके हैं जाट और मुस्लिम कभी साथ नहीं आए। बहुत बड़ी गलतफहमी आपको। अब कैसे आ सकते हैं? आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। उषा रानी जीती तब जाट मुस्लिम के सहयोग पर जीती, सातों जात के दम पर जीती। सतपाल मलिक जीते तो इसी समीकरण पे जीते, चौधरी विजेंद्र सिंह 4 में जीते तो इसी समीकरण पे जीते। पिछले 2 चुनाव में साथ नहीं। अरे भाई साहब, जब हम में गठबंधन ही नहीं था, मैं ही दूसरी पार्टी का कैंडिडेट था, मेरे साथ जो वोट था, और मैं कह दूं तो आंकड़े में कोई दिक्कत भी नहीं है। गठजोड़ इस बार जीत का आधार बनेगा आपका? आधार नहीं बनेगा, सपा चुनाव जीतेंगे, बता दो अलीगढ़ जनता को। आप बहुत 4,26,000 वोट पड़ा था, 54 में मेरा था, 4,80,000 वोट पे खड़ा हूँ। और सुन लीजिए, दलित वोट ये जानता है कि इस बार बसपा को, हमारी को अगर कोई ध्वस्त कर रहा है, बहन जी को दुखी कर रहा है तो भाजपा है, नरेंद्र मोदी हैं। वो जानते हैं कि उनकी बेटियों को तोड़ेगा तो ये गठबंधन तोड़ेगा, और उन्हें सम्मान देता है तो सपा देती है, बुआ जी कहते हैं उनसे। इसीलिए दलित भी हमारे साथ आएगा और सपा जीतेगी। मायावती अगर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? मुस्लिम को क्या कोई अपनी कोई दूध की गैया समझे बैठा है क्या? जो आएगा काट के ले जाएगा गैया का दूध। मुस्लिम नहीं जानता अपना मरना जीना, उनको पता है बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इतना दबाव दे रखा है हमारी बड़ी बहन जी पर कि बस पूछो मत ही, पूरे देश में हाहाकार हो रहा है। बेचारी शाम को कुछ कहती है, सवेरे कुछ कह जाती है। इतना जानता हूँ उन पर दबाव भाजपा के वो हम ही मिटाएंगे। आप बहुत सौभाग्यशाली रहे। 79 में जब चुनाव हुआ था तो राजेंद्र सिंह को आपने हराया था, जिसकी वजह से जो है मुलायम सिंह यादव जो है मुख्यमंत्री बने। तो वो कहानी क्या थी जो है जिसकी वजह से? मैं तो कुछ और कह रहा हूँ। चार फिर आ गई है, 24 9 मेरा 14 साल का बनवास पूरा हो रहा है। आंकड़े कुछ आपके पक्ष में जा रहे हैं।
मेरी बीवी खत्म हो गई थी, ऊपर वाले ने वो भी जिंदी कर दी, मेरे चोट लग गई थी, मैं भी जिंदा कर दिया। आपको मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले की कृपा हो रही है और अखिलेश जी ने मुझे टिकट दे दी। और ये जो फौज खड़ी है आपकी तमामी नेतागण हैं, जनाब इनका है, मेरा नहीं है। मैं तो एक निशान हूँ मात्र कहने लायक, और मैं कार्यकर्ता से यहाँ तक आया हूँ। मैं कार्यकर्ता का सम्मान करना जानता हूँ और हम देखना तो सारी पार्टियाँ हम ही को हटाएंगी है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ शहर में हर वर्ष की भांति इस बार भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ निकाली जाएगी। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान 4 दिवसीय कार्यक्रम किए जाएंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए कार्यक्रम आयोजक अनिल सारस्वत ने संचालन अनिल सारस्वत ने बताया कि अलीगढ़ शहर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पिछले 16 वर्षों से लगातार निकाली जा रही है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहेंगे, जिसको लेकर कार्यक्रम के आयोजक होने उचित व्यवस्था की गई है। आइए जानते हैं इस दौरान भक्तों ने क्या कुछ कहा। 19 तारीख में पहला जगन्नाथ जी का जैसे 15 साल से हो रहा है, इस बार भी और भव्य तारीख में गुरु जी का प्रत्यक्ष प्रेजेंटेशन में इस आयोजन का भव्य तारीख में हो रहे हैं। और इसका मुख्य आयोजन क्या है कि रथ का ऊपर अगर कोई भक्त कोई जन जगन्नाथ जी को दर्शन करे, उनका पुनर्जन्म नहीं आएगा, तो पुनर्जन्म से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन हमारा शास्त्र में ऐसे लिखा है कि 84 लाख जीवराशि घूमने के बाद मनुष्य जन्म पाते हैं हम। और इस जन्म का अगर ऐसे जो आध्यात्मिक कार्य में अगर लगे हैं कि जगन्नाथ जी को रथ में दर्शन किए हैं कि उनको पुनर्जन्म नहीं आएगा और इधर इस भवसागर से वो मुक्त हो सकता है। ये सरल उपाय है, इसीलिए सब लोग भक्त लोग जगन्नाथ को आइए, दर्शन करिए रथ का ऊपर, और उनका रथ का जो डोरी है भक्ति से खींचिए। जरूर इस जन्म, यह जन्म और पर जन्म, इस जन्म में भी उनका आनंद उठा सकते हैं और अगले जन्म में जो आए भी उन्होंने भी वो अच्छा आनंद उठा सकते हैं। किस तारीख को कार्यक्रम? 19 तारीख में 3:30 बजे से शुरू होगा। इसका उद्देश्य क्या है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? इसका उद्देश्य है कि भगवान श्री जगन्नाथ की करुणा को प्रति जीव को, जो लोग मंदिर दर्शन को नहीं आ सकते तो भगवान रथ पर बैठ करके दर्शन देने जाते हैं कि साहब हमारा दर्शन आप इस तरह करके अपना जीवन को आप उद्धार करें। द्वितीय 20 तारीख को जो मंदिर प्रतिष्ठा है श्री गौर गोविंद जगन्नाथ गौड़ीय मठ, जो हम लोग अपना मंदिर को नाम दिया है, और इसको 15 साल का संघर्ष का बाद में आज हम आप लोगों का अपना निजी घर में निमंत्रण दिया है, तो वो मुझे खुशी लग रहा। अब तक आप लोगों को बुलाते थे किराए का जगह पर में, आज आप लोग अपना घर में एक छोटा स्थान में भगवान अपना मंदिर में प्रतिष्ठा होंगे। अलीगढ़ में पहला जगन्नाथ मंदिर जो होगा वो प्रतिष्ठित होगा, जो कि सेम उड़ीसा ट्रेडिशन में होगा, जगन्नाथ पद्धति में होगा और उड़िया भक्तों के माध्यम से इसका संचालन होगा। ये चीज़ आप लोग, ये जगन्नाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और एक रथ यात्रा हमारी निकलती है 16 साल पहले से। तो हमारे गुरुजी का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, तो हम यहाँ पर उनकी सेवा वगैरह पूजा करते हैं। पहले गुरु ने ही हमें बताया है कि ये भगवान है, और उससे पहले हम नहीं जानते थे कि भगवान कौन है। इसलिए जगन्नाथ ऐसे भगवान हैं कि सबको रथ पे चढ़ के दर्शन देते हैं। बाकी सारे भगवानों के दर्शन हमें करने जाने पड़ता है, और जगन्नाथ जी खुद चल कर आते हैं और सारे लोगों को दर्शन देते हैं। इसलिए हम जगन्नाथ गौरीय मठ से जुड़े हैं, जिससे और जन जन में ये प्रचार करना चाहते हैं। ये 12 द्वारी से सुरक्षा विहार पानी की टंकी तक आएगी, हमारे अपने गौरीय मठ तक। इसके बाद हमारे गुरुजी आ रहे हैं, उनका जन्मदिन है, उसकी पूजा पाठ है और हमारी प्राण प्रतिष्ठा होगी। यहाँ पर ठाकुर जी विराजमान होंगे, उसकी सारी व्यवस्थाएं हैं। 18, 19, 20 और 21 तारीख को भंडारा है यहाँ पर। हम लोग तो प्रसादी बोलते हैं यहाँ पर, और आप लोगों में सब पर भंडारा बोलते हैं। वो सुबह से ही चलेगा रात के जब तक प्रभु की इच्छा तक। जो 19 तारीख को बीजेपी कार्यालय से शुरू होगी और यहाँ तक आएगी त्रिमूर्ति नगर पानी की टंकी जो है ये सुरक्षा विहार कॉलोनी में। और सबसे खुशी की बात यह है कि
सिद्धांत प्रभु ने और दास प्रभु ने अपने और सहयोगियों के साथ मिलके और भक्तजनों के साथ मिलके जहां आप लोग खड़े हुए हैं इसका निर्माण किया है। और इसमें 20 तारीख को भगवान श्री कृष्ण की और राधा रानी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये इन लोगों का है। आगे अभी इनका एक भव्य मंदिर बनाने का प्रोग्राम चल रहा है। 15 बीघा जमीन खरीद चुके हैं, वहाँ पर गौशाला चल रही है और छोटी सी कुछ माताएं रह रही हैं, वृद्धाश्रम का स्वरूप ले रही हैं। अभी प्रॉपरली वृद्धाश्रम नहीं कह सकते, पर वृद्धाश्रम का एक स्वरूप है। तो इन संतों के माध्यम से अलीगढ़ को एक जगन्नाथ भगवान का भव्य मंदिर बहुत जल्दी मिलने वाला है और गौशाला और वृद्धाश्रम। अभी ये यहाँ पर छोटा सा मंदिर है और इसके माध्यम से ये अलीगढ़ में प्रचार प्रसार करके उस बड़े मंदिर का निर्माण कर। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के कैलाश फार्म आगरा रोड पर 18 मार्च को विशाल खाटू श्याम भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी गिलाराज जी मंदिर में प्रेस वार्ता के दौरान महंत कौशल नाथ जी ने दी है। महंत कौशल नाथ ने बताया कि बीकानेर की धरा से खाटू श्याम प्रेमी भजन गायक अजय सिंह अपनी आवाज से खाटू श्याम जी के भजनों से भक्तों को भाव विभोर करेंगे। अलीगढ़ में पहली बार खाटू श्याम बाबा का नोटों से अलौकिक श्रृंगार किया जाएगा। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से गिलाराज मंदिर के महंत कौशल नाथ जी, महाराज खाटू श्याम प्रेमी शालू वासने, आशीष वासने, आशीष सिंह प्रशांत गुप्ता, राम कुमार गुप्ता, मोहित वासने आदि मौजूद रहे। आइए जानते हैं प्रेस वार्ता के दौरान और क्या जानकारी दी गई। किस संबंध में रखी गई है बहन जी आज? आगामी 18 मार्च दिन सोमवार को बाबा का भव्य कीर्तन होने जा रहा है कैलाश फार्म में 18 तारीख को। तो उसी संदर्भ में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। सभी भक्तों से निवेदन रहेगा अधिक से अधिक संख्या में जाकर बाबा के कीर्तन का आनंद लें, क्योंकि फागुन का महीना बाबा के लिए अत्यंत प्रिय है और फागुन में गुणगान करना मतलब बाबा को रिझाना। बाबा को रिझाने के लिए अजय सिंह आ रहे हैं बीकानेर से, जो कि मधुर मधुर भजनों से बाबा को रिझाएंगे। साथ ही पुष्प वर्षा, इत्र वर्षा एवं जोत का भी प्रबंध है और भंडारे का भी प्रबंध है। सभी भक्तों के लिए भंडारे की भी व्यवस्था की गई है और बाबा का बहुत ही अलौकिक दरबार लगने जा रहा है, बहुत ही दिव्य श्रृंगार होने जा रहा है। किस तरह का श्रृंगार होगा इस बार? इस बार जैसे कि भक्तों ने बताया कि नोटों के साथ उनका श्रृंगार किया जाएगा। भक्तों की जैसी श्रद्धा भावना होती है वैसा ही वो श्रृंगार करते हैं। तो नोटों से इस बार प्रथम बार मुझे लगता है कि हरिगढ़ क्षेत्र में इस प्रकार का श्रृंगार किया जाएगा। ये कब से यात्रा चली आ रही है अलीगढ़ पर? इसकी शुरुआत कब हुई? की शुरुआत हुई थी, हरिगढ़ श्याम जी की स्थापना हुई थी 2019 में, तब से ये यात्रा चली आ रही है। कोरोना काल बीच में आया तो दिव्य रूप से चौथी यात्रा निकलने जा रही है। किस संदर्भ में आज प्रेस वार्ता रखी है? ये हमारा वो बाबा का कीर्तन रखा है 18 मार्च को कैलाश फार्म में। शाम को 6 बजे से प्रारंभ होगा, जिसमें कि इत्र वर्षा होगी और बाबा का दरबार नोटों से सजाया जाएगा। और आपका जो है अजय सिंह सिंगर हैं वो आएंगे और वही जो है अच्छे भजनों के साथ, अच्छे कीर्तन के साथ बाबा को रिझाएंगे और हम सब भी बाबा की कृपा के पात्र होंगे। इसमें क्या विशेष रहेगा? इसमें कुछ यही रखा है कि एक बार मतलब अलीगढ़ में पहली बार ही हो रहा है जो कि बाबा के दरबार को नोटों से सजाया जा रहा है। मतलब कौन से वाले नोटों से? 100 के नोट से, 500 के नोट से? विभिन्न प्रकार के नोट होंगे, 100 के, 500 के, 10 के, 20 के, सभी तरीके के नोट होंगे। और सभी से मेरा आग्रह है कि अधिक से अधिक लोग पहुँचें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के सिविल लाइन के अमीर निशा में स्थित समरीन लॉन परिसर में रहने वाले फोटो स्टूडियो संचालक की जलकर मौत हो गई। ये घटना उस वक्त हुई जब वो सोए हुए थे, तभी अचानक शॉर्ट सर्किट से कमरे में आग लग गई और बुजुर्ग ने चारपाई पर सोते ही जलने से दम तोड़ दिया। वहीं जब सुबह पत्नी की आंख खुली और मंजर देखा तो शोर मचा दिया, तब आग बुझ चुकी थी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इंस्पेक्टर सिविल लाइन के अनुसार शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी तक जांच की जा रही है। आग का कारण शॉर्ट सर्किट ही बताया जा रहा है। बाकी जांच के बाद ही पता चल सकेगा आग लगने के पीछे मुख्य कारण क्या रहा। आइए जानते हैं इस घटना पर परिजनों का क्या कुछ कहना है। मौजूदा पार्षद हैं, तो क्या सबसे बड़ी समस्या रहती है अगर इस तरीके की कोई घटना घटती है तो कहाँ अनदेखी कर जाता है सिस्टम? सबसे बड़ी समस्या यहाँ रहती है, पहली बात तो बता दूँ आपको, ये अमीनशाह मार्केट है और अलीगढ़ की बहुत मशहूर मार्केट है ये।
और इसी मार्केट में ये जो है कौन सी जगह अपना असगरी लॉज है। यहाँ पर ये खुर्शीद भाई रहते थे, यहाँ इनकी शॉप थी यहाँ खुर्शीद भाई की, शमनी स्टूडियो के नाम से। और ये बाकी तो फ्रेमिंग वगैरह बनाते थे। और घर में ये उनकी वाइफ, सिर्फ 2 लोग थे, बच्चे बाहर हैं इनके। और उसके बाद जो सुबह करीब 11 बजे की बात है ये, तो अंदर से धुआं निकला है। वाइफ दूसरे कमरे में थी, तो पड़ोसी ने देखा धुआं निकला। धुआं देखते के बाद जो है दरवाज़ा बंद था अंदर से, खोलने की कोशिश की। ये हमारे खुसरू भाई हैं, ये फ़ौरन भाग के आए, वहाँ पहुँचे। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये रही कि नाराज़गी भी है यहाँ के लोगों की। सबसे बड़ी नाराज़गी ये है कि ये बहुत इजी नंबर था, 100 नंबर, जिससे बच्चे को मालूम था कि 100 नंबर किसका है, कि पुलिस का 100 नंबर है। तो उस पर बड़ी आसानी से जो है कॉल भी लग जाती थी और जो कंप्लेंट होती थी, समस्या का समाधान सिर्फ एक नंबर था, 100 नंबर था। चाहे मेडिकल हेल्पलाइन चाहिए, उसको जो बदला है उसमें यहाँ के लोगों को बड़ी नाराज़गी है ये कि भाई 112 कर दिया गया, तो उसकी 112 क्या जरूरत थी जब 100 नंबर था। सभी पूरे अच्छा, लोग इसमें भ्रमित हो जाते हैं कि 100 नंबर ही डायल करते हैं, सीधा 100 नंबर डायल करते हैं, है ना। उसके बाद 112 लोगों ने लगाया, 112 कम से कम आधा घंटे मिलाते रहे, तो वो बिजी बताता रहा, व्यस्त बताता रहा। तो आधा घंटे के बाद तो नंबर मिला, 112 नंबर आधा घंटे के बाद मिला। उसके बाद क्या 10-15 मिनट के अंदर गाड़ियाँ आ गई, दमकल की गाड़ियाँ आ गई आग बुझाने के लिए। आग तो बुझ गई, लेकिन एक कैजुअलिटी हो गई, बहुत बड़ा हादसा हो गया। जो साहब थे, खुर्शीद भाई अंदर थे, उनका 1.5 साल पहले ऑपरेशन भी हुआ था, लेकिन अब तो चल फिर रहे थे, लिहाजा वो अपना दरवाज़ा नहीं खोल पाए, क्योंकि इतना धुआं जो है उसमें घुट गया। सो रहे थे, लेटे हुए थे वो। अब किसी कारणवश शॉर्ट सर्किट से कैसे आग लगी थी वहाँ पर, तो वो धुआं इतना हो गया कि वो निकल के जो है मतलब जो है दरवाजे तक नहीं आ पाए, और दम घुटने से उनकी जो है डेथ हो गई। और ये अब्दुल्ला से लेकर के अगर यहाँ तक ये ट्रैफिक ना होता मार्केट का, सबसे बड़ी समस्या ये है यहाँ के लोगों की नाराजगी, तो फिर शायद और भी जल्दी फास्ट काम हो जाता, क्योंकि ये लोग गाड़ी भी लेकर के अब्दुल्ला की तरफ से आए। कैसे हुआ ये हादसा, कौन सी जगह कहलाती है ये अमीर निशा में, अमीर निशा मार्केट में असगरी लॉज है जी। और असगरी लॉज के अंदर ये खुर्शीद साहब हैं, जिनके घर में मतलब इंतकाल हो गया उनका। आग लगी थी, फायर मतलब मेरे ख्याल से जब ये शॉर्ट सर्किट वगैरह से आग लगी है। कोई और नहीं घर में कोई नहीं था? हाँ, वाइफ थी इनकी, लेकिन वाइफ पीछे हिस्से में कमरा और है, उसके अंदर वो थी। अच्छा, तो बाकी बच्चे वगैरह सब बाहर? बच्चे सब बाहर हैं। अच्छा, तो कितनी देर बाद यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची? क्या देखिए, फायर ब्रिगेड का आने का तो कांटेक्ट होने के बाद तो 10 से 15 मिनट में आ गए ये लोग। अच्छा। लेकिन बात ये है कि वो कांटेक्ट हुआ कितनी देर में इनसे? अच्छा, कम से कम आधा घंटे से ऊपर इन लोगों को कॉल करी गई है। जो नंबर ये कहता है कि ये नंबर अभी व्यस्त है। सुना गया है कि लाइट वगैरह भी यहाँ बहुत काटी जा रही है। अगर लाइट होती तो फायर ब्रिगेड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उनकी जान भी बचाई है। पॉइंट हर घर के बाहर लगे हुए हैं। पाइप हम लोगों के पास 30 मीटर की लेंथ है, हम खुद आग बुझा लेते। लाइट नहीं थी? बिल्कुल लाइट नहीं थी। अगर लाइट होती तो आग बुझा खुद ही लेते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना बन्ना देवी क्षेत्र के बस अड्डे पर अज्ञात बदमाशों ने एक दंपत्ति से दिन दहाड़े लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें दंपत्ति घायल भी हो गए। वहीं दंपत्ति ने बताया कि वो अतरौली के रहने वाले हैं और दिल्ली से दवा लेकर लौट रहे थे, तभी अचानक 2 बदमाश आए और पर्स, मोबाइल और कान के कुंडल पर झपट्टा मारकर तोड़कर भागने की कोशिश की। तभी उन्होंने हल्ला मचा दिया, जिसमें से एक बदमाश तो सामान को लेकर भाग गया, लेकिन दूसरे बदमाश को पब्लिक ने पकड़ लिया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस जांच कर कार्रवाई करने की बात भी कह रही है। आइए जानते हैं इस घटना पर पीड़ितों का क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? मैं कुमार नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं अतरौली का रहने वाला हूँ। ये कौन है आपकी? ये मेरी पत्नी है। क्या नाम है इनका? बिमलेशा देवी। और ये दूसरी? मेरी बहन है ये। अच्छा, ये कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी? ये सर एम्स से आ रही थी मेडिसिन लेके सर। अच्छा जी सर। फिर क्या हुआ? एम्स से आने लौटते समय सर समय करीब 9:30 बजे अलीगढ़ आई, तो ये नए बस स्टैंड से सर पैदल आ रही थी। तो ये बन्ना देवी थाने से आगे सिटी चौकी है, वहाँ पहुँचे। वहाँ 2 अज्ञात व्यक्ति मिले, जिन्होंने इनको पीछे से पकड़ा और मोबाइल छीना। इनमें पर्स भी छीन लिए। पर्स में छीन लगभग 9,000 रुपये थे और सारे डॉक्यूमेंट थे, गले में चैन थी, कुंडल थे, वो सब छीन लिए। और इनके सर में काफ़ी चोटें आई हैं और इनको काफ़ी मारा पीटा, ज़मीन पर मारा पीटा, दांतों से काटा है सर। काटा कहाँ पर है? काटा है सर इनके बाहों पे काटा है, नाजो आंगूर पे काटा है सर। तो कितने लोग थे वो? लगभग सर 4-5 थे लोग वो। तो इनके
क्या सामान? सामान एक सौ सोने की चेन है, 9,000 रुपये हैं, एक पैन कार्ड है, बैंक की पासबुक है, सोने के कुंडल हैं। इसकी सूचना आपने पुलिस थाने में कर दी है? हाँ, उसमें से एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक जना पकड़ा गया? जी सर। थाने में सूचना कर दी आपने? थाने में हमने सूचना दे दी है। कहाँ के रहने वाले? हम सर खेरा पता अतरौली के रहने वाले हैं। जी सर। थाना कौन सा पड़ता? हाँ, अतरौली। वो रोड पे हम जा रहे थे, कहा कहते हैं अचानक आ गए थे, पता नहीं कहाँ से आ गया, पीछे से पड़ गया, फोन कहा कहते हैं छीन लिया और पर्स छीन लिया था, छिड़काने की थी मार तोड़, ऊपर से कहा कहते हैं छिपू कहा कहते हैं बदतमीजी करने लगा। कितने लोग थे? हम 2 लोग थे। वो कितने लोग थे? वो 2 लोग। उसके क्या सामान छीना? पर्स भी छीन लिया, उसमें चैन थी और सोने की, और फोन भी छीनने की कोशिश की थी, और कहाँ कहते हैं वो तो लेके भाग गया और वो पीछे वाला वो रह गया था। कहाँ की आप? हम अतरौली। किस काम से आई थी यहाँ? दवाई लेने। कहाँ पर? अलीगढ़। कौन सी जगह? दिल्ली। हाँ। दिल्ली अलीगढ़ कौन सी जगह आई थी आप? अतरौली है आप हैं? हाँ, इनके सिर में चोट लग गई थी, अलीगढ़ हम वहाँ पे आए थे दिल्ली बुक दवाई लेने। इनके सिर में पहले की चोट थी और फिर भी वहीं चोट लग गई। अलीगढ़ दिल्ली आए थे और दवाई लेने इनके, और फिर भी लग गई वहीं है। मैं क्षेत्र अधिकारी अलीगढ़ एक प्रकरण से अवगत करा दूं कि दिनांक 15 मार्च की शाम बंदा देवी क्षेत्र के अंतर्गत 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक महिला का पर्स छीनने का सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए और कृत कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और पर्स एवं 2,500 रुपए की बरामदगी भी हो गई है। शेष अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी शीघ्र करते हुए आगे की विधिक कार्रवाई। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।